हेलो हेलो श्री श्याम। सब लोग इधर देखिए। ओम चंद्रमान मुखादग्निरजायते। हे भोले बाबा तेरे आरती गाऊं, भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं। आपको आपको मनाऊं गोरा आपको रिझाऊं। आपको मनाऊं आपको रिझाऊं। नीलकंठ तब आप कहलाते। प्रभु आप कहलाते। उमापति दर्शन पाऊं। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। सरल हृदय करुणा के सागर। 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 काली नारद देसी गागर। काली नारद देसी गागर। कृपा के झलकाओ। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। हे महाकालेश्वर तेरी आरती गाऊं। हे महाकाल तेरी आरती गाऊं। महादेव प्रभु ओ त्रिपुरारी। महादेव ओ त्रिपुरारी। भक्तों के हो बोले तुम
तुमको हर हर शंभो करते तुमको हे भोले शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं हे भोले आरती गाऊं हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं गौरा आपको मनाऊं आरती गाऊं आपको मनाऊं आपको मनाऊं गौरा आपको रिझाऊं आपको मनाऊं आपको रिझाऊं हे भोले बाबा भोले बाबा तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं सदा ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं जी ओम जतनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना तेह नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै पुण्णाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद क्षमहो नाथ अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार भोले बाबा आप करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री शिव पुराण सूक्तमा नमः श्री बालकृष्णा नमः श्री रामेश्वराय नमः बोले रामचंद्र भगवान की रामेश्वर सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्या धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की रामेश्वर धाम की आज के आनंद की नमः पार्वती वदय हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और जो भी भक्तवृंद इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube और Facebook के माध्यम से नित्य प्रति दर्शन कर रहे हैं उन सबसे भी निवेदन करेंगे अपने मोबाइल लैपटॉप खोल करके आप लोग विराजमान हो जाएं। और आज तृतीय दिवस की पावन वेला में परम श्रद्धेय परम पूज्य व्यास जी महाराज एक बार पुनः विराजमान है शिव पुराण की पावन गंगा में गोता लगवाने के लिए। आज की बड़ी ही आनंदमय मनोहरमय कथाएं आप लोग श्रवण करें जो भी हमारे भारतवर्ष से और देश विदेश में विराजमान होकर के और कथा के माध्यम से आनंद ले रहे हैं। और जो भी अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं महाराष्ट्र का वो चैनल है आचार्य श्री शुभांशु जी महाराज जी के नाम से उसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगामी कथाओं की सुंदर सूचना और आगामी जो कथाएं महाराज जी की होने वाली हैं उनकी आप दर्शन कर सके कथा श्रवण कर सके। और इस रामेश्वर धाम की पावन धरा पर जो शिव महापुराण की पावन कथा निरंतर आज तृतीय दिवस की पावन बेला में पहुंच चुकी है उसका भी आप लोग स्मरण कर सके। तो आप लोग भी अपने रिलेटिव अपने मेहमान अपने रिश्तेदारों को सूचित करें
करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि घर बैठ करके उनको आप लोगों के माध्यम से और महाराज जी की पावन कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो सके। आइए, अब समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और समय को हम व्यतीत न करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हुए दोनों हाथों को जोड़ें, अपने हृदय में रामेश्वर सरकार को विराजित करें और महाराज जी से निवेदन करें भगवान की पावन कथा श्रवण करा करके हमारे महाराज जी को धन्य करें, कृतार्थ करें। बोले व्यास जी महाराज की जय। श्री राधे, श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरणं वृद्यादिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। लोकाभिराम रणरङ्गधीरम् शनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री स्वासुदा नमस्तुते। करदर्पितं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् वियतं वा सर्वमेतच्चमस्व। जय जय करुणाब्धि श्रीमादेव शंभो। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण लजाऊं राखियो पार्वती के नाम। प्रवरो पवन कुमार फलवन पावक जानगण जासुरदयागा वसंगिराम सरचापद। शब द्वारन को छोड़ के मैं आयो
मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव जी का ध्यान करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का ध्यान। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कब आओगे भोले बाबा कब आओगे भोलानाथ जी कब आओगे भोला बाबा जन्म जन्म का मैं हूँ अटका जन्म जन्म का मैं हूँ भटका बेड़ा बीच भंवर में अटका आए हम दीवाने जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वंदे देवं वापति सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगोकरं त्रिदलं वंदे पशूनापते वंदे सूर्यवसन्तवन्दनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनत्रयं सवर्णं वंदे शिवं शंकरं कब आओगे कब आओगे कब आओगे भोले बाबा कब आओगे कब आओगे ओम नमः शिवाय स्वामी नमः शिवाय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
महापुराणे की जय सर्वे आवाहि देवताओं की जय अपने अपने गुरुदेव की जय सभी ब्राह्मण देवताओं की जय शिव नमः पार्वती पते हर परम परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक काशीवासी कैलाशवासी देवादिदेव महादेव शक्ति स्वरूपा श्री पार्वती जी उनकी वांग में प्रतिस्वरूपा श्री शिव महापुराण समस्त यजमान गण एवं जो कार्यभारी की सत्ता को देख रहे हमारे श्री संगम भैया एवं श्री बद्रेश भैया जी के बड़े भाई जितने भी यहाँ आए सब लोग जो शिव महापुराण की पावन कथा में पावन अनुष्ठान में आप प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की है कि भगवान की उत्पत्ति कैसे है, शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे है और शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। सरलतम उपाय त्रेता युग में मड़ियों की शिवलिंग की पूजा होती थी, सतयुग में स्वर्ण की प्रतिमा की पूजन हुआ करते थे और द्वापर में भारत की शिवलिंग की पूजन हुआ करती थी। लेकिन कलिकाल में मिट्टी की पूजा होती है, मिट्टी की शिवलिंग बनाई जाती है और उस शिवलिंग को बना क्योंकि भैया कलिकाल में सबके पास सोने चांदी जवाहरात नहीं रह सकते, मड़ियों से वह बिल्कुल विभूषित नहीं रह सकते, इसलिए मिट्टी की ही सुंदर शिवलिंग बना करके कलिकाल में पूजा करना चाहिए। और मिट्टी तो सब जगह उपलब्ध हो सकती है। अच्छा, किस मिट्टी से कौन से कलर की कौन से देवताओं की पूजा होती है सारा वर्णन है। लाल मिट्टी वैश्यों के लिए लाल मिट्टी की शिवलिंग होनी चाहिए और क्षत्रियों के लिए श्वेत होनी चाहिए। इस प्रकार से जब कुछ न मिले तो काली मिट्टी सबके लिए उत्तम बताई। काली मिट्टी की सुंदर शिवलिंग बनानी चाहिए और शिवलिंग बना करके सुंदर पूजन विधि इत्यादि करना चाहिए। पार्थिवं प्रतिपूजाम पूजा विधिनं ब्रूहि सत्तमम् येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्नुत। सर्वप्रथम जब हम पूजा करने पार्थिव की बैठे तो गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस विद्येश्वर संहिता में पूजन की बताइए पार्थिव पूजन कैसे किया जाता है। जब हम सर्वप्रथम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें तो उनमें सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन किया करें। आप कभी देखे होंगे जब परिवार सहित शिवलिंग शिव जी विराजते हैं तो गणेश जी की भी मूर्ति रहती है। क्यों? क्योंकि वो विघ्न हरता है, मंगल करता है, इसलिए वह गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा है। विघ्नेश पूजया सम्यक् भूलोके विष्णुमाप्नुतम् शुक्रवारे चतुर्थस्या सीते श्रवण भाद्रके। उन्होंने कहा है प्रभु भगवान गणेश जी का सुंदर पूजन करें और गणेश जी का पूजन करके ही कोई कार्य हमें करना चाहिए। देवता लोग समुद्र मंथन करने लगे, जब गणेश जी का पूजन नहीं किया तो पर्वत नीचे डूबने लगा। जब गणेश जी का आराधना किया तो भगवान का छब रूप धारण करके, इसलिए गणेश पूजा होनी चाहिए। और चैत्र मास के चतुर्थी के दिन अगर गणेश जी का पूजन किया जाए तो सारा फल मिलता है। शुक्रवारे चतुर्थस्यां सीते श्रवण भाद्रके। और भाद्र मास की चतुर्थी के दिन
जब सुंदर गणेश जी का, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, अगर इस समय गणेश जी का पूजन करा जाए तो सारे काम मनोरथ हो जाते। भैया कलिकाल में गणेश जी एकदम साक्षात देवता है। अच्छा, उनकी प्रथम पूजा क्यों की गई? अभी आगे की कथा में भी आएगी, तो यहाँ ही बता देते हैं आप। क्यों? क्योंकि भैया एक बार ऐसी योजना बनी कि सब लोग चारों दिशाओं में सब लोग जाकर के जो यथाशीघ्र परिक्रमा करके आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय इत्यादि सब लोग चल दिए, लेकिन श्री गणेश भगवान ने सोचा कि इस संसार में माता पिता से बढ़कर के बड़ा कौन हो सकता है, माता पिता की परिक्रमा कर ले, सर्वश्रेष्ठ कहलाए। अच्छा, कोई ब्रह्मा को देखा है? नहीं देखा है। कोई विष्णु को देखा है? नहीं देखा है। तो ब्रह्मा विष्णु हमारे माता पिता ही हैं। जो सृष्टि के विस्तार करती हैं वह माता जी ब्रह्मा जी के रूप में, और जो पिताजी हैं विष्णु के रूप में पालन करते हैं। स्वयं प्रसाद पाएं, भोजन पाएं या ना पाएं, लेकिन बच्चों की रखवाली करते हैं। इसलिए हम लोग जब तक माता पिता के अधीन रहते हैं तो कभी दुखी नहीं रहते हैं। छोटा सा बालक है, 20 वर्ष की आयु है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। झंझट तो तब आती है जब हम झंझट 1000 पाल लेते हैं, और जब यह मान लेते कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जब यह मान लेते कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तभी तकलीफें बढ़ती हैं। इसलिए ये मानो ही ना, सब कुछ भगवान करने कराने वाले हैं, इसलिए भगवान की शरणागति। इस प्रकार से भगवान की चैत्रम चतुर्थयाम पूजा, जिसका व्यापार मंद चलता हो तो चैत्र मास की चतुर्दशी के दिन, चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। चैत्रम चतुर्थवाम पूजाम चैत्याम मास फल प्रदान। और जिसको इस संसार में ऐश्वर्यता वैभवता चाहिए तो भाद्र मास में चतुर्थी के दिन पूजा करना चाहिए, और जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस समय गणेश उत्सव चल भी रहा है, आने वाला है चतुर्थी, भाद्र भी चल रहा है और चतुर्थी, यह गणेश जी का ही सुंदर पावन पर्व। सुंदर, आप जब महाराष्ट्र इत्यादि में जाएंगे तो गणेश जी घर घर में विराजे रहते हैं। अब तो धीरे धीरे हर जगह प्रचलन हो गया, गणेश जी का पूजन किया जाता है। द्वादशयाम विप्राम श्रावण मास में रविवार के दिन हस्त नक्षत्र में अगर भगवान देवादिदेव महा की पूजा की जाए तो भैया भगवान उसके ऊपर निरंतर कृपा करते हैं। सूर्य की भांति चमकता है। रविवार सूर्य का दिन है। अब इस अध्याय में बताया गया है कि कौन से बार की पूजा करने से कौन सी प्राप्ति होती है। द्वादशयाम विप्रं विष्णुर्द्वादशनामतः, जो इस तिथि के दिन पूजन करता है अथवा सप्तमी तिथि के दिन माघ मास शुक्ल सप्तमी के दिन जो पूजन करता है और रविवार हो तो सूर्य की भांति वह चमकता रहता है। इसलिए रविवार के दिन, लेकिन कौन सी हो, माघ मास की सप्तमी होनी चाहिए। उस दिन भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा करने से सारे मनोरथ और वह सूर्य की भांति चमकता है। इसलिए हमें भी महादेव की पूजा करनी चाहिए। और जो कृतिका नक्षत्र में सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करता है तो उसके सारे ग्रह बाधा दूर हो जाती हैं और देवादिदेव महादेव की कृपा होती है। व्याधनम हरणम चैव भवेत् भूत ग्रहं क्षया, जो भूत बाधा डाकनी साजनी से पीड़ित हो तो भैया कृतिका नक्षत्र हो और सोमवार का दिन हो, देवादिदेव महादेव का उस दिन पूजन किया जाए तो सारे बाधा दूर हो जाते हैं। भवेत् भूतां ग्रह क्षया, सारे ग्रह दूर हो जाते हैं। और तो और जो मंगलवार के दिन पूजा करता है तो शिवलिंगम च भक्तम
यम मोक्ष लभे नर। जो मंगलवार के दिन भगवान को गाय के दूध से स्नान कराते हैं, गाय के घी से स्नान कराते हैं और गाय के दही से स्नान कराते हैं। बोले ये नहीं कि भैया आजकल सब में देखते हैं फायदा, लोग फायदे की बात करते हैं। बोले शिव महापुराण की कथा सुनने से फायदा क्या होगा? फायदा आपको बताया, फायदा इससे बड़ी क्या होगी कि शिव महापुराण भजन किया करते थे, सत्संग, वो तो पूज ही रहे हैं, उनके परिवार वाले भी पूज रहे हैं। कार्तिकेय की पूजा होती है, वीरभद्र की पूजा होती है, सर्प जो विराजमान रहते हैं उनकी पूजा होती है। इससे बढ़कर के क्या है प्रमाण? कलयुग में फायदे की बात करें तो फायदा यही है। कहते ना देवाधिदेव महादेव कहते हैं उमा जी से कि केवल एक ही कलिकाल में है कि इस संसार में सब स्वप्न की भांति है, सत्य तो केवल एक ही है। उमा कहूं में अनुभव कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सत हरि भजन जगत सब सपना। अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। देवाधिदेव महादेव कहते हैं इस कलिकाल के लोग फायदा देखेंगे तो भगवान के नाम में ही फायदा है, यहाँ भी फायदा और वहाँ भी फायदा। जब हमारे यहाँ से टिकट कट जाएंगे, जब हमारे श्वास जो अनमोल रत्न है, जब हम पंच भौतिक शरीर को छोड़ के जाएंगे, अच्छा भगवान अंश है, हम उनकी अंशी है कि नहीं है? भगवान अंश है। जैसे दीपक आप जलाएंगे तो उसका लव सीधे ऊपर की ओर जाएगा, और जल जब आप ऊपर से भी डालेंगे तो नीचे की ओर ही जाएगा, क्योंकि वह नीचे का अंश है, लौ ऊपर का अंश है। उसी प्रकार से भी हम लोग भी अंश किसके हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी अंश भगवान के हैं। इसलिए यह शरीर मिला है किस लिए? भगवान को पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। नहीं तो बाबा ने कहा कि पंच रचित यह अधम शरीरा, बोले मिट्टी के समान शरीर है, सार्थक कब है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर से साधना करना चाहिए, यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि यह सब कार्यों को करते हुए मन लगाना चाहिए। इसलिए यह शरीर हमने पहले दिन ही बताया है, मानव तन बड़े दुर्लभ से मिलता है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है। इसलिए भैया आप लोग धन्य हैं, कथा तो सब सुनते हैं, भोजन सब करते हैं, लेकिन जो भोजन करके दूसरे को कराए उसका फल अनंत है। और आप कथा घर में कराएं, लेकिन जो तीर्थ में कराया जाता है कथा, उसका 1000 गुना फल मिलता है। कभी आप अनुभव करिएगा, जो पास में जाने का अनुभव होता है वो दूर से, मोबाइल इत्यादि में भी तो रामेश्वरम जी का दर्शन किए हैं, लेकिन पास में जाने के अनुभव अलग है। अगर आप प्यासे हैं तो जब तक जल न मिले तो भैया फोटो देखने से काम नहीं चलेगा। बोलो हर हर महादेव। इसलिए देवाधिदेव का सुंदर पूजन करना चाहिए। और जो शिव जी का निरंतर पाठ करता है, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम,
पंचाक्षर इतने जितने भी उनके स्रोत हैं भैया वह देवादिदेव महादेव के गण स्वरूप बन करके भगवान के पास विचरण करते हैं कैलाश पर्वत पर। या इदं पठये ध्यायाम शृणुयाद्यावं समाहित तस्य वै शिवभक्तिश्च वर्धते और जो शिव जी का पूजन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, शिव जी का पूजन हो और उनके निकट, लेकिन पंचाक्षर मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? त्रिपुंड होना, भस्म होना चाहिए और भस्म होकर के रुद्राक्ष की सुंदर माला होनी चाहिए, तब देवादिदेव महादेव का सुंदर भजन करना। इस प्रकार से प्रपंचो नास्तियो प्रपंचो, जो पंचाक्षर मंत्र है सारे पापों को दूर करता है। पंचाक्षर मंत्र आप लोग जानते हैं ना, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसी को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। और द्वादशाक्षर मंत्र जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र है, वह पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र का जो जाप करके देवादिदेव महादेव का पूजन करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान निरंतर कृपा करते हैं। प्रपंचो नास्तियो योस्माकं प्रवणं विदो प्रकर्षणे नयनो दस्मा नामोक्षं प्रवणः विदो। जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है उसको क्या मिलता है? बल मिलता है। प्रकर्षण, पहला तो उसके अंदर आकर्षण पर हो जाता है, और जब आकर्षण पर होता है न न्याय वैदह, उसका कभी अमंगल होता ही नहीं है, निरंतर मंगल ही मंगल होता रहता है जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है। इति वा वार्यण्य, इसलिए सुंदर बड़े मंत्र का जाप करना चाहिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। आयो पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे उस जीव की मुक्ति हो जाती है। उस जीव की मुक्ति कैसे होती है? जीव मुक्तस्य सूक्ष्म ही सर्वसारहितस्ततः। जो जीव पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है और देवादिदेव का सुंदर निरंतर करता है तो वह जीव शिव कृपा के भांति वह संसार में भगवान के गण आते हैं और लेकर के जाते हैं। जिस प्रकार से कोई आजकल आधुनिकता में देखी जाए विधायक का पीए हो तो भैया उसके लिए सीट वगैरह छूट मिल जाती है, उसी प्रकार से जो शिव जी के नाम को गाते हैं भगवान अपने गणों को भेज देते हैं कि जाओ और जाकर के इस भक्त को लेकर के आओ। इस प्रकार से भगवान के जो 36 करोड़ मंत्र का जाप करता है तो भगवान उसके ऊपर निरंतर कृपा करते हैं। नित्य प्रतिदिन कितना जाप करना चाहिए? 1000, मतलब 10 माला जरूर करनी चाहिए पंचाक्षर। और जो निरंतर जीवन पर्यंत पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है भगवान निरंतर कृपा करते हैं। और भगवान को जब आप प्रणाम करें, जब आप दर्शन करने जाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मंत्र जो है तो भगवान को प्रणाम करने का मंत्र है। यह भगवान को प्रणाम करने का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब देवादिदेव महादेव को आप प्रणाम करें तो भैया पंचाक्षर सुंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करके ही प्रणाम करना चाहिए। और इस प्रकार से नवकोटि जपांसत्वं नवकोटि जपांसत्वं सहस्रोद्यम। जो 9 करोड़ जाप कर लेता है पंचाक्षर मंत्र का वह शिव तुल्य हो जाता है और देवादिदेव महादेव उसके ऊपर निरंतर कृपा करते हैं। नवकोटि जपाम
जो इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए पंचाक्षरम पंचमाला जपे शिव मनुस्मृत, जो 5 लाख जाप करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। जो देवादिदेव पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप कर लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। और गुरु क्रामानल नंदी साशमया पुनः, इस प्रकार से देवादिदेव महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है 1000 जाप करने से, 2000 जाप करने से, 1 लाख जाप करने से अनंत अनंत जो इसका सुंदर पुरुष चरण कर लेता है तो भैया वह शिव तुल्य हो जाता है और भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और ऐसे ही भगवान कृपा करने लगे। शिव तुल्य हो चुका है, इसलिए कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग थोड़ा सा हमें किसी का जानना, लोग थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी आगे हमसे बराबर कुछ जान
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं कि गुरु की पूजा से मेरी पूजा हो जाती है। अज्ञान मोचनम साध्यम विशेष सही मोचक। इसलिए गुरु की पूजा करें। और जो गुरु की पूजा नहीं करते और डायरेक्ट मेरा पूजन करने का आ जाता है, भैया भगवान उसे कभी ग्रहण नहीं, उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए देवादिदेव महादेव सुंदर बताए हैं कि माया चक्र प्रणतो ही शिव परम कारणम। तब भगवान महादेव की कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इस संसार चक्कर से वह दूर हो जाता है। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव कहते हैं, और जो मेरी पूजन मेरी शरणागति और किसी की निंदा नहीं करता तो सूत सूत चिरंजीव वह सतायु होता है, चिरायु होता है, माधुर्यवान होता है, लावण्यता होती है। उसके ऊपर देवादिदेव महादेव निरंतर कृपा करते हैं और एक नहीं दो नहीं, उसके कुल का भी प्रभाव। अच्छा एक बात और कहें, हम जैसा करेंगे तो भैया हमारे परिवार में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। कहते ना, बाहर पिता के कर में ऊपर अपने कई लोग भगवान को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। भैया किसी को सुख दुख नहीं देते भगवान, व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाता है। बोया पेड़ बमूर का आम कहाँ से हो? अगर हम बमूर लगाएंगे तो कल बमूर ही तैयार होगा। बोलो हर हर महादेव। अगर हम बमूर लगाएंगे तो कल बमूर ही तैयार होगा। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं। गीता में भी कहते हैं भगवान, भागवत में भी कहते हैं, रामचरितमानस में भी कहते हैं और शिव महापुराण में भी कहते हैं। गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भागवत में कहते हैं कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते। रामचरितमानस में कहते हैं कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कौन को सुख दुख करि दाता। को निज कृत कर्म भोग सब प्राता। अपने कर्मों का ही हम जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही अंकुरित होगा।
इसलिए कर्म अच्छा होना चाहिए। और कहते भी हैं कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो यही मथुरा और काशी। हम खूब पूजा कर रहे हैं, हम मनी राम कहीं और डोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं ये मन तो बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, भोले तेरे चरणों की बाबा कभी इधर बनेगा कभी उधर बनेगा। कई लोग तो बैठे यहाँ हैं, याद देव की आ रही है, बोलो हर हर महादेव। लेकिन आप देखिए इतनी कथा भैया लोग चल चल कर कहाँ से आ जा रहे हैं। संगम भैया जी की बेटी और दामाद दोनों लोग कथा श्रवण करने पहुंच गए। ये राम रसायन है, लवण बिना सब व्यंजन फीका है ना। उसी प्रकार से जीवन में राम रसायन न हो तो जीवन भी फीका है। और राम रसायन कहा गया है, रसायन यानी औषधि होती है, औषधि को दिया जाता है, और जब औषधि को पिला दिया जाए तो व्यक्ति जीवित हो जाता है। हनुमान जी महाराज के पास औषधि थी। उसी प्रकार से देवाधिदेव महादेव की सुंदर कृपा पाने के लिए मन को एकाग्रित करना चाहिए, और मन एकाग्रित कर करके भगवान शिव जी का ध्यान करें। इस प्रकार से पार्थिव पूजन की महिमा बताई गई है। उसके पूजन करने से किसकी प्राप्ति होती है? या जिसके पुत्र न होते हो तो 55,000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कराए, देवाधिदेव महादेव जरूर कृपा करेंगे। निष्कामं पूजये नित्यं पार्थिवं लिंगमुत्तमं, शिवलोके सदा तिष्ठे तस्य सायुज्यमद्वया। पूजये नित्यः, जो निष्काम इसका पढ़ते आज के लोग मंदिर में नहीं आएंगे, बोले बेटा की शादी हो जावे, बेटी की शादी हो जावे, बहुरिया सी आ जावे, फैक्ट्री चलने लग जावे, एक दुकान चलने लग जावे। नहीं, भगवान के पास जाओ तो केवल एक चीज मांगो, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। केवल भगवान के पास आए तो केवल यही कहें कि प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आपका निरंतर मैं दर्शन करता रहूं, इस वाणी से आपका गुणानुवाद करता रहूं। वाणी गुणान कथने श्रवणं कथायाम, इस वाणी से गुणानुवाद होता रहे, इन कानों से आपकी कथा को सुनता रहूं, यही भगवान से मांगना चाहिए। जिस प्रकार से मेरा हित हो हे महादेव, वही आप काम करो। जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, तो निष्कामित पूजये नित्यः, जो निष्कामना भाव से भगवान शिव जी का पूजन करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है अथवा कराता है। कोई दीनहीन है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर पा रहा है, तो जो व्यक्ति पूजन के लिए उसको आमंत्रित करता है तो उसको भी अनंत गुना फल मिलता है। स्वयं तो हम प्रसाद पा रहे हैं, जब दूसरे को प्रसाद पवाते हैं तो उसका फल एक अलग होता है। उसी प्रकार से हम पूजा में, भजन में
कथा में किसी को प्रेरित करते रहते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। अभी कल फोन आया नागपुर से, हमारे वहाँ कुछ भक्त हैं, उन्होंने कहा महाराज जी आपने एक बार भी मुझसे चर्चा नहीं की। अब मेरी एक आदत में अपने शिष्यों से जब वो उन्होंने हमसे कहा कि कहीं चलना है तभी मैं बोलता हूँ, नहीं तो बोलते नहीं, क्योंकि इतने सारे से बोले अगली बार से हमारा नंबर जरूर लिखिएगा। हम 6 परिवार हैं, अब इस बार क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगली बार से आप दास पर जरूर कृपा करिए। तो ये प्रेरित, और ये प्रेरित हो कहां से रहा है? जो विगत 3 वर्षों से कार्य चल रहा है तीर्थों में, नैमिषारण्य की धरा, बद्री नारायण, रामेश्वरम। अब महादेव की कृपा होगी तो भैया फिर किसी धाम में चलेंगे, क्योंकि उनकी कृपा की कुछ होना नहीं है। इसलिए आप लोग भी इसी डोर में जुड़े रहिए और संगम बना रहे संगम जी के साथ, तो धीरे धीरे हर तीर्थों में कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हर उसमें इस प्रकार से यदा सर्वे सुदेवेषु श्रेष्ठ श्रेष्ठ महेश्वरः। हर युग में भगवान की सुंदर पूजा का वर्णन बताया है, और जो निष्कामना भाव से भगवान शिव का पूजन करता है तो शिव लोक के सदा वह शिव लोक को प्राप्ति करता है, और सायुज्य सायुज्य मुक्ति उसे प्रदान करते हैं देवादिदेव महादेव। इसलिए भगवान श्री के और जो शंकर पार्वती के साथ पार्थिव शिवलिंग में जो जलहरी होती है उसमें अगर पूजन करता है, विक्रम गौरी स्मिता सोना बाहु जे पीत वर्ण काम, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान की सुंदर पूजा करनी चाहिए। हमने बताया कि ब्राह्मण के लिए और क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। और फिर इसके बाद देवादिदेव महादेव जी का ध्यान करके उसमें दूध दही पंचामृत या हो सके तो पुरुष सूक्त का पाठ करके उनका पूजन करें। ध्याये नित्यम रचत गिरि चारु रत्नाकर ज्वलांगम परसमृगवरा हस्तं प्रसन्नं पदमासीना समन्तास्तु व्याघ्रकृतिं वसामि विश्वानं विश्ववन्तं निखिलवरं पंचवस्त्रं करता है। नित्यम महेशम, उसका भी हर जगह कृपा ही कृपा करते रहते हैं भगवान। पदमासीन जो जिस कामना से भगवान महादेव की पाना चाहता है, भैया हम जिस कामना से जिस उद्देश्य से मार्केट जाते हैं तो वही खरीद कर आते हैं, और जहाँ तक हमें जाना है उस मंजिल तक की हम व्यवस्था बना के चलते हैं, और लेकिन उससे आगे जाना हो तो क्या व्यवस्था रहेगी। तो जिस कामना से हम शिव जी को ध्यान करते हैं भगवान वही फल देते हैं। हमारी जैसी कामना होगी भगवान वैसा ही फल देंगे। और कामना कैसे? बोले अच्छे विचार होने चाहिए। विचार कहाँ से आएंगे? बोले जब शुद्ध आहार होगा तभी तो व्यवहार होगा, और आहार ही गलत है तो व्यवहार बिल्कुल नहीं गलत होगा। बोलो हर हर महादेव। इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए। महाभारत में तो कहते हैं कि आहार की बड़ी महिमाएं भी आ गई, इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए। कई लोग आते हैं भैया हमें तो मजा नहीं आ रहा है, सूखा सूखा प्रसाद, कुछ पनीर होना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। नहीं नहीं, तप करना चाहिए, और तप करने से ही सोने को जितना तपाया जाता है वह उतना ही चमकता है। इसलिए हम लोग तीर्थ में आए हैं महादेव की भक्ति करने के लिए, तो जो प्रसाद मिले बड़े प्रेम और भाव से पाना चाहिए, और उसे बड़े प्रेम भाव से पा करके
सुबह शाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुंदर दर्शन। हर जगह पर धीरे धीरे जाएं, तीर्थों में अलग अलग स्थान हैं, यहाँ सब देवताओं का अलग अलग महिमा है। तीर्थ में भगवान उसे ही बुलाते हैं, उसे ही भेजते हैं जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो भैया पता नहीं कितने लोगों को टिकट बनकर कैंसिल हो जाता है। इसलिए महादेव कृपा पाने के लिए विश्वादम विश्व भगवान काशी विश्वनाथ जी का सुंदर ध्यान करना चाहिए। और जब काशी विश्वनाथ जी का सुंदर ध्यान करेंगे और जब प्रदक्षिणा करते हैं पार्थिव शिवलिंग का, अर्ध प्रदक्षिणा ततः प्रदक्षिणा कुर्यात्, जैसे ही प्रदक्षिणा करते हैं कि धीरे 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 सब दूर होने लग जाता है। भगवान की जब स्थापना करें तो भैया उत्तम पार्थिव शिवलिंग और मध्य यह अलग अलग शिवलिंग की महिमा दी गई है। यजमान यज्ञकर्ता के अनुसार 4 अंगुल का ही शिवलिंग होनी चाहिए, उसकी महिमा उत्तम बताई गई है। अन्य अंगुल बनेगा या 5 या 10 या 12, उसकी महिमा अलग बताई गई है। वह मध्य शिवलिंग में आता है। उत्तम शिवलिंग है, सुंदर पिंडी बननी चाहिए और पिंडी बनकर ही पूजा बने। उसमें आकार नहीं होगा, आजकल कोई सजाने के लिए भैया उसमें आँख नाक कान, अरे वो तो निराकार है। साकार में की अलग पूजा होती है, साकार में देवादिदेव महादेव की अलग पूजा होती है और निराकार में अलग पूजा होती है। इसलिए जब हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो समय सुंदर पिंडी ही होनी चाहिए, शिवलिंग ही होना चाहिए। इस प्रकार से उनकी पूजा की महिमा बताई है। ईशानंदी चंडम महाकाल भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन करें तो भैया होना चाहिए और रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और बिलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान को। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष इस प्रकार से भगवान देवादेव महादेव का पूजन करें। और बिलपत्र जो है तो भगवान का स्वयं स्वरूप ही बेल वृक्ष है भैया, उसे कोई आप साधारण मत समझिए। जो दीनहीन दुखी हो तो ब्राह्मण को रुद्र संहिता का पाठ करा करने के बाद जो बेल पत्र के बेल के नीचे प्रसाद पवाता है भैया, उसे उसकी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और लक्ष्मी जी कृपा करती है। जिस प्रकार से आमला का भी एक दिन आता है, अमला नवमी कहते हैं उसे, उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उसी दिन उसी प्रकार से जो शिव जो वह बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे जब प्रसाद पवाया जाता है ब्राह्मणों को बैठा करके तो अनंत गुना का फल मिलता है। यो दख्यां शिव भक्त्यास दरिद्रो सारे व्याधि गरीबी सब दूर हो जाती है और भगवान कृपा करते हैं। इसलिए बेलपत्र के और भैया कोट कन्या महादानम जो नित्य प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाता है करोड़ों कन्या के समान, कन्यादान के समान फल मिलता है। करोड़ों कन्या के समान कोटि कन्या बिल्वपत्र तप के कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए तपस्या भगवान भी तपस्या करते हैं। भगवान जैसे हम लोग बद्री विशाल गए थे, भगवान वहाँ तपस्या ही कर रहे थे। बद्री विशाल में वहाँ देवादिदेव महादेव तपस्या कर रहे थे। बद्री विशाल में बद्री भैया भी तपस्या करने के लिए गए थे और वही बद्री विशाल बद्री बन के यहाँ भी आ गए। बोलो हर हर महादेव। तो बद्री भगवान भी भक्तों के लिए तपस्या करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के पास कुछ होगा नहीं तो देगा।
तीन कर्म बताए गए हैं, सिंचित कर्म, क्रियमाणिक कर्म, प्रारब्धिक कर्म। सिंचित कर्म क्या है? हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस बन रहा है, वह सिंचित कर्म है। क्रियमाणिक कर्म क्या है? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, क्रियमाणिक कर्म है। प्रारब्धिक कर्म क्या है? बुरा करने के बावजूद भी अच्छा हो रहा है, ये पूर्व जन्मों का जो सिंचित बचा हुआ है वही फल है। इसलिए कर्म अच्छे हो। ये मत सोचो महाराज जी भगवान हमारे ऊपर रूठे हैं। अरे भगवान रूठे होते तो तुम भूल ही न पाते हैं? भगवान के लिए सब बराबर हैं। भगवान किसी के जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा ही फल पा रहा है। भगवान के लिए सब बराबर है, हम भी आप भी, लेकिन आपका कर्म कैसा है, हमारा कर्म कैसा है, इसका ही फल है, अनुभव का ही फल है। इसलिए अनुभव कर्म के प्रति तभी आएगा जब हम भगवान देवादिदेव महादेव के शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। इस प्रकार से बिलपत्र की महिमा बताई गई है। और शिवे नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च, जो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो पापानि स्पर्शनम देव खगेंगा। भैया जो निरंतर भगवान का नाम करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव नाम विभूज्य तथा जो निरंतर भगवान शिव जी के नामों को गाता है, भैया निरंतर प्रभु जी कृपा करते हैं। शैवम नाम यथा गंगाम विभूताम यमुनामते, जो गंगा जी के पर्व पर नहाने से फल मिलता है, जो अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से फल मिलता है, जो अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होकर के देते हैं फल, उसी प्रकार से जो निरंतर शिव नाम को गाता है, देवादिदेव महादेव उसके ऊपर निरंतर कृपा करते हैं। निरंतर उनके ऊपर रुद्राक्षम विधा जाना। तब उन्होंने पूछा प्रभु यह इस प्रकार से आपने बताया, लेकिन ये रुद्राक्ष आया कहाँ से? आप कृपा करके बताइए। देखिए हमारे यहाँ सनातन धर्म की जो ग्रंथ है वह संवाद का है। जब तक इसमें संवाद नहीं होगा, सोनकादिक ऋषि सूत जी से संवाद कर रहे हैं। अब वह कह रहे हैं प्रभु उत्पत्ति कैसे हुई रुद्राक्ष की? हम लोग क्या करते हैं, कथा में संवाद कम विवाद ज्यादा करते हैं। बोलो हर हर महादेव। इसलिए संवाद करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। और कई लोग तो भैया परीक्षा के उद्देश्य से ही आ जाते। नहीं नहीं, आप परीक्षा नहीं, परीक्षा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और जो परीक्षा जानकारी के लिए आप पूछ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के उद्देश्य से अगर हम पूछेंगे तो भैया काम गड़बड़ हो जाए। फिर क्या लगेगा? बोले ब्रह्म स्वाम हरणम कृत्वा अथवापि ब्रह्मणा नालेते नरैः पापैः शिव नाम जप पारदः शिव नाम जप पारदः। शिव नाम की इतनी महिमा है, कितने भी बड़े ब्रह्म हत्या इत्यादि दोष लगे हों वह दूर हो जाते हैं। राम जी स्वयं कहते हैं कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। देवादिदेव महादेव की मानस का लिखा है, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई,
नाम न सकहि नाम गुण गाहि। राम न सकहि राम गुण गाहि। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता 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 राम राम राम। राजा राम राम राजा राम राम राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। अच्छा एक बात और है, भगवान देवादेव महादेव कहते हैं जब कोई भी नाम न जाने पूजा न जाने तो भैया बैठ करके श्री राम जय जय राम इसका जो पूजन करता है। हमारे सनातन धर्म में पहले प्रतिष्ठा होता है, फिर पूजन होता है, फिर विसर्जन होता है। तो श्री राम से प्रतिष्ठा हो गया, जय राम पूजा हो गया, जय जय राम विसर्जन हो गया। तो आप कुछ नहीं जानते हैं तो भैया बैठ करके श्री राम जय जय राम इसका भी उच्चारण करेंगे तो उतना ही फल है। कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। नाम न सकहि नाम इसका अनंत अनंत गुना फल है जो एक बार राम कह देता है। हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, एक धर्मवीर और कर्मवीर नाम के दो भाई थे और दोनों भाई कर्मवीर जो था भगवान पर निष्ठा नहीं रखता था और धर्मवीर भगवान से बड़ा प्रेम करता था। तो एक बार वहां से महात्मा जी जा रहे थे तो कर्मवीर को बंद कर दिया। धर्मवीर भोजन पवाने लगे। बोले आप कितने भाई हो? बोले दो भाई हैं। बोले एक भाई बोले वो भगवान के नाम से संतों से इतना चिढ़ता है कि भैया वो देखने के बाद आप ही को बैठता है। बोले मेरे पास बुलाओ। और जैसे ही बुलाया भगवान महात्मा जी ने कहा बोलो राम। बोले ही ना, बोले मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोले राम, बोले बिल्कुल नहीं बोलना। भैया इतना सुनना था। वह कर्मवीर जो है तो भैया बाबा जी को उठा के पटक दिया। जैसे ही पटक दिया, जैसे ही पटका तो अब बाबा जी उठा के पटक दिए। अब बोले अब बोलो राम। अरे बोला राम। बोले एक बार राम। बोले जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपकी जब मृत्यु होगी तो धर्मराज के पास जब जाएंगे हो भैया यही वो पूछेगा तो बता देना कि राम नाम की महिमा क्या है।
राम नाम की महिमा क्या है। कालांतर में उसकी मृत्यु हुई, यमराज के दूत पकड़ के लेके गए, और ऐसे ही पकड़ कर लेके गए, बोले जीवन भर पाप किए हो, केवल एक बार राम नाम लिया है। ओ बाबा जी की बात याद आ गई कबीर को। बोले अच्छा धर्मराज जी आप ये बताइए कि एक बार राम लेने की महिमा क्या है, एक बार शिव कहने की महिमा क्या है। तब उन्होंने कहा उसको तो मैं नहीं जानता हूँ भैया। अब यमराज उसको कंध पर बैठा के चल दिया, इंद्र के पास गया। इंद्र बोले मैं भी महिमा नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मैं भी नहीं जानता हूँ। देवाधिदेव महादेव के पास गए, बोले इससे बड़ी महिमा क्या होगी जो इंद्र ब्रह्मा यमराज स्वयं पालकी लेकर बैठा के घूम रहे हैं। यह राम नाम की महिमा एक बार करने। इस प्रकार से भगवान के सुंदर सर्वे निषाद सारम सर्वलोक मुहुर्मुहुः, इस प्रकार से भगवान बैठे हुए थे। और ऐसे ही भगवान बैठे हुए थे। आज उमा के साथ उनकी समाधि कई वर्ष बाद जब खुली है तो श्रूयतानि महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे, तब भगवान शिव के नेत्र से अश्रु गिरा है, और उस अश्रुओं में रुद्राक्ष नाम का एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, और वृक्ष उत्पन्न होने के बाद अलग अलग महिमा बताई गई। 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए। अब बेचने वाले 28 मुखी रुद्राक्ष भी बेचे। बोलो हर हर महादेव। लोग कहते महाराज मैंने 15 मुखी का पहना है, 18 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष होता है, और 15वां मुखी रुद्राक्ष है ही। लोग बेचने वाले कहेंगे 28 रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मेरा ही स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना बड़ी कठिनाई है। एक मुखी लोग नहीं मिलते हैं, और एक मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलती है। बोलो हर हर महादेव। आज बात कुछ करेंगे, कल कुछ और करेंगे, वो पलट ही जाएंगे। तो एक मुखी रुद्राक्ष, अब बोले जो एक मुखी रुद्राक्ष पहनता है तो मेरा ही मानो तो वह शंकर के समान हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग सुंदर रुद्राक्षों की महिमा बताई गई है। जो सारे रुद्राक्ष में कम सिरसा पंचाक्षरी जपति पूजा भवद्वे खलु ते जो भगवान 30,000 रुद्राक्षों को सिर पर धारण करता है मेरा ही स्वरूप माना गया है। विभर्तिता त्रिपुण्डम जो रुद्राक्ष की माला पहन करके रुद्राक्ष की जाप करता है, भस्म लगा करके तो देवाधिदेव महादेव उसके ऊपर निरंतर कृपा करते हैं। एक वस्त्रम शिव साक्षात् मुक्ति भूति फलम लभे। जो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है और जब एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, रुद्राक्ष की पहचान क्या है? रुद्राक्ष की पहचान सरल यह है, वह जल में डालते ही डूब जाता है, वह असली है। लकड़ी वाला रुद्राक्ष ऊपर तैरने लग जाएगा। आप जितनी भी बड़ी विशाल लकड़ी हो और सूखी होगी तो वह तैरने ही लग जाती है। तो उसी प्रकार से रुद्राक्ष की पहचान, अथवा दूसरा पहचान तांबे के सिक्के पर रुद्राक्ष को रखेंगे तो वह रुद्राक्ष घूमने लग जाता है। ऐसे ही वह रुद्राक्ष घूमने लग जाएगा, समझ लीजिए यह असली रुद्राक्ष है। और जो एक रुद्राक्ष को धारण करें ओम श्रीम ह्रीम भीम रुद्राक्षाय नमः, इस मंत्र का धारण
बोल करके तब रुद्राक्ष की माला को, रुद्राक्ष को एक रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। दुभो वसस्त्रम देवेश सर्वकाम फलप्रद। और जो द्विमुखी का रुद्राक्ष है सारे कामों का फल देता है। द्विवस्त्रो देवेशु सर्व काम फलप्रद, सारे कार्यों की सिद्धि के लिए दो मुखी रुद्राक्ष है। और जब इस रुद्राक्ष को धारण करें तो रेशमी लाल वस्त्र लाल धागे पर इसका धारण करना चाहिए। और ओम ह्रीं महारुद्राक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करके धारण करना चाहिए। तीसरे रुद्राक्ष को बताते हैं। त्रिवस्त्रो हीन रुद्राक्ष अगर तीसरे मुख को तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो जो साधना करता है जप तप नियम स्वाध्याय और विद्यार्थियों के लिए तीन मुखी ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और उस रुद्राक्ष को जब धारण करें तो मंत्र बोले ब्रह्म विष्णु देवाय नमः। तीन मुख और तीन मुख किसको धारण करना चाहिए रुद्राक्ष? पहला मुख आपने श्रवण किया है, शिव का स्वरूप है। दूसरा काम संपदा देने वाला है। तीसरा है साधना साधना साधना, सारे साधनाओं की सिद्धि है। विद्या प्राप्ति के लिए जिनके बालक पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है भैया उन्हें तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए। और इस मंत्र को बोल करके रवि चौथे मुख को धारण, चतुर्मुखी को कैसे धारण करना चाहिए? चतुर्वस्त्रम स्वयं ब्रह्मं नरहत्यां व्यवहोहित। चतुर्मुखी जब रुद्राक्ष धारण करें तो भैया कोई हत्या का मुझे अगर पाप लगा है तो सारे हत्याओं का पाप दूर हो जाता है। लेकिन उसको केवल आप पहन सकते हैं और पहनने के बाद चतुर्मुख देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और पांच मुखी वस्त्र का महिमा क्या है? बोले पंचवस्त्रम स्वयं रुद्र काला या पांच मुखी जो रुद्राक्ष है स्वयं देवादेव महादेव महाकाल की उपाधि दी गई है पंचमुखी रुद्राक्ष में। इस प्रकार से अलग अलग रुद्राक्षों की महिमा बताई है। और एक रुद्राक्ष और कभी कभी रुद्राक्ष आप देखते होंगे दोनों जो जुड़ा रहता है, कभी कभी आप नीले भी देखेंगे कि दो एक साथ रहते हैं। तो जो रुद्राक्ष दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं तो शंकर पार्वती जी की कृपा होती है। उस रुद्राक्ष को घिस करके धारण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान देवादेव महादेव कृपा करते हैं। और इस प्रकार से काशी नगरी पर जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग रामेश्वरम में आकर के महापुराण की कथा को सुनते हैं उस प्रकार से तीर्थों की महिमा अलग है। आइए हम लोग भी हाथ को खोल लें, मुख को बिल्कुल खोल लें और ताली बजाते हुए भगवान की नगरी में चले। भगवान की डमरू की धुन सुन करके हम लोग उनकी ही कृपा डमरू की धुन सुन कर डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आए हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नग आई हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को, उसी मंदिर मैं पूजा को मैं काशी लग लिया हो। तेरे डमरू मैं काशी लग लिया हूँ, मैं काशी लग लिया हूँ। मैं तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नग लिया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नग लिया हूँ। अरे है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने ओ उसी भक्ति को पाने को मैं काशी नग लिया हूँ। मैं काशी नग लिया हूँ, मैं रामेश्वरम आई हूँ। मैं आई हूँ, मैं रामेश्वरम आई हूँ। तेरे दम
काशी नगरिया तेरी डमरू की धुन है मैं काशी नगरिया सुना है हमने वो तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने तेरी काशी में गंगा उसी गंगा नहाने को उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया मेरा तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे डमरू की धुन सुन के मैं रामेश्वर को आई हूँ मैं अम्बे से चल कर आया हूँ तेरी नगरी में आया हूँ सुना हमने ओ भोले तेरे रामेश्वर में मुक्ति है उसी मुक्ति को पाने को मेरा रामेश्वर को आई हूँ उसी मुक्ति को पाने को मेरा रामेश्वर को आई हूँ सुना है हमने ओ भोले सुना है हमने ओ भोले तेरी रामेश्वर में गंगा है 22 कुंडों नहाने के लिए मैं भी आया 22 कुंड अब भैया जो नहाए कुंड और भैया उसका खाली न जाए कभी कमंडलू उसका कमंडलू भर ही जाता है इसलिए जब लगाओगे कुंड में डुबकी तो निकल पड़ोगे वैकुंठ देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे सारे पाप दूर हो जाएंगे इस प्रकार से अलग अलग मुख के रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है उनके महिमा का गुणानुवाद किया गया है और जैसे ही उनके महिमा का गुणानुवाद किया गया रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए अच्छा रुद्राक्ष धारण करने वाले को करना क्या चाहिए मांस मदिरा प्याज लहसुन
और व्यसन, जो एक व्यसन होता है निंदा का व्यसन, वह निंदा को त्यागना चाहिए, आनंद के स्वर को भजना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। इसलिए देवादिदेव महादेव को रुद्राक्ष धारण करें। अतस्वं सर्व समाख्यातम यद पृष्ठम स्वर भस्मं रुद्राक्षमाल्यं महात्म सर्वकामप्रदकम्। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव सुंदर उन्होंने बताया और बोले जो यह विद्वेश्वर संहिता को सुनता है अथवा सुनाता है तो लभेत परमं समोक्षः शिवस्य प्रीतिमय भवेत्। शिव भगवान के प्रति प्रीति होती है। अभी शिव जी की महिमा ही चल रही है, शिव पुराण में शिव जी की महिमा है। तो शिव जी की महिमा जो विद्वेश्वर संहिता, यहाँ हम लोग विद्वेश्वर संहिता को विश्राम करते हैं। अब हम लोग रुद्र संहिता के प्रथम खंड में प्रवेश करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव कृपा करके वहां से चले गए। सुंदर उन्होंने रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, बेलपत्र की महिमा, पार्थिव शिवलिंग की महिमा सबका उन्होंने निरूपण किया। आगे चल करके श्री ब्रह्मा जी से नारद जी प्रश्न करते हैं और इधर सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि भगवान देवादिदेव महादेव आए कैसे, और वह जब आए तो वह गृहस्थ जीवन कैसे हुआ, और यह सारी चीज आप हमें बताइए। जगतः पितरः शंभो जगतः मातरः शिवा तत्पुत्राच गणाधीशं नैवेद्यवर्णमामहे। तब शौनकादिक ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि जगत के माता, जगत के पिता देवादिदेव महादेव स्वयं है। अब जब वह स्वयं है तो एकदा मुनियः सर्वे नैमिषारण्यपासिनः प्रभुक्षयां वरया भक्त्या सोतम ते सौनकम्। तब उन्होंने बताया कि संसार में कुछ भी नहीं था, और जब कुछ नहीं था तो एक मैंने ही लीला की। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से, एक मैंने ही लीला की है, और नारद के द्वारा ही लीला मैंने करवाई है। कैसे? एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि मैं भी भगवान का तपस्या करूंगा। भगवान हिमाचल के सुंदर पावन धरा पर गए, हिमाचल की गुफा में जाकर के नारद जी तपस्या कर रहे। जब तपस्या करने लगे तो इंद्र घबरा गया। अच्छा, जो कामी पुरुष होता है, जो लोभी पुरुष होता है, उसको लालच लगी रहती है कि हमारा कोई काम न छिन जाए, हमारा पद न चला जाए। जो मस्त रहता है मस्ती में, हम महादेव के ही मस्ती में वह मस्त रहता है, उसको चिंता किस बात की? चिंता करें महादेव। जब हम महादेव की शरणागति ले लेंगे तो इंद्र घबरा। इंद्र जो है भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, क्या कहा? जे कामी लोलूप जग माही, जे कामी लोलूप जग माही, कुटिल ताकत सब ही डराही, कुटिल सब ही डराही। जय कामी लोलूप जग माही, जय कामी लोलूप जग माही, जय कामी लोलूप जग माही, जय कामी जग वही व्यक्ति घबराता है जिसका टिकट कंफर्म नहीं रहता, और जिसका कंफर्म है फिर वो क्यों घबराएगा?
इसलिए टिकट रूपी महादेव नाम लेकर के चलना चाहिए निरंतर। जय कामी लोलूप जग माही कुटिल काकैव सब डराहि। यह प्रसंग शिव महापुराण में भी आता है और यह प्रसंग रामचरितमानस में भी आता है। नारद जी की सुंदर तपस्या किए, कामदेव गए, कामदेव परास्त हो गए, लेकिन उसको पता नहीं किसकी सत्ता है। अजय जब किसी को पता नहीं रहता, इसी पता के लिए ही तो हम कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर किस लिए करें जब हम जान ही जाएं सब कुछ। उनको पता नहीं था कि देवाधिदेव महादेव यहाँ तपस्या कर चुके हैं, हिमालय पर्वत उन्हीं का स्थान है। अब महादेव की सन्निधि में आप देखिए सबकी प्रधानता अलग अलग है। अभी शिमला में कथा थी रास की, वहाँ के सेव का स्वाद एक अलग था, हिमाचल प्रदेश है। और देखो बाबा की कितनी कृपा है। पहले तो बाबा के घर गए केदारनाथ बद्रीनाथ में कथा करने, फिर बाबा के ससुरालों में पहुंच गए हिमाचल नगरी। अब फिर बाबा की इतनी कृपा कि रामेश्वरम धाम में बाबा के धामों में आ गए। ये बड़ी कृपा है देवाधिदेव महादेव। तो जो वस्तु जहाँ की रहती है वहाँ स्वाद, जो तीर्थों में आनंद आता है जाप करने में, भजन करने में, कथा श्रवण करने में, वो आनंद घर में नहीं। घर में तो लगे रहेंगे, नाथ रिश्तेदार आए हैं भी जल भी नहीं पाया, कई नाथ को चाह न मिले तो भैया नाराज। इतनी बड़ी आयोजन की उन्होंने चाय नहीं पिलाया भैया, हमने तो देखा है चाय के लिए रिश्ते भी टूट जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो तीर्थों की बड़ी महानता दी है। यहाँ जो हम भक्ति करते हैं, हम जो यहाँ पूजन पाठ करते हैं, उसकी महिमा अनंत गुना है, उसका बखान भगवान भी नहीं कर सकते, देवाधिदेव महादेव भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी महिमा अनोखी है। अब नारद जी बैठ गए समाधि में, कामदेव जी आए, काम बाण चलाना प्रारंभ किए, लेकिन भैया उनको असर नहीं हुआ। मित्रवरेण्यं महावीरं सर्वदा हितकारकम् शृणोत्वा वचं मे त्वं गुरु संह्यात्ममायया। लेकिन भगवान ने एक लीला कर दी। बसंत ऋतु आई, काम का प्रभाव भी नहीं चला। वर्षा बिगड़ शरद ऋतु आई, उस समय जो है काम ज्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन हुआ क्या भैया जी, भगवान यहाँ एक लीला करते हैं। अलग अलग बाण चले हैं काम के। दुर्जनों संभवी माया, संभवी माया मतलब देवाधिदेव महादेव की माया को नारद नहीं समझ पाए। अच्छा हमारे साथ भी ऐसे होता है, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, कई लोग भैया वक्ता सब बनते हैं, श्रोता सब नहीं बन पाते। आजकल तो वक्ता की जाति भी नहीं देखी जा रही है, पता नहीं कौन आकर के कथा सुना के चले जाते हैं। आप प्रवचन के रूप में चाहे जिससे कथा सुने, चाहे जिससे कराएं, लेकिन जब हम अनुष्ठानित कार्यक्रम करें तो कोई सुयोग्य ब्राह्मण ही होना चाहिए, और उस ब्राह्मण को वर्णित करके ही सुंदर कार्य श्रवण करना चाहिए, और उससे फलदायी रहता है, और नहीं तो वह फलदायी नहीं रहता है। काम बाण प्रभाणे न, उसका काम बाण नहीं चला। तब भैया कामदेव पर विजयी पाने के बाद नारद जी आए। आहा, तब नारद जी भोले बाबा जी, लेकिन भोले बाबा जी ने एक लीला कर दी है। लीला क्या की? तब नारद गवने हो शिव पाहि, तब नारद गवने हो शिव पाहि। जेता कामति मन माही, जेता कामति मन माही, तब नारद गवने शिव पाहि, तब नारद गवने शिव पाहि।
हम तो शिव से बड़े हो गए, हम ब्रह्मा से बड़े हो गए, हम तो भैया विष्णु भगवान से बड़े हो गए। कहते ना थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, को जन्मा असग माही प्रभुता पाए जाए मत नहीं। उसको लगा कि मैंने विजय पाले, महादेव ने एक लीला कर दी और महादेव के पास जब आए तो नित्य प्रतिदिन प्रणाम नारद जी करते थे, लेकिन महादेव ने आज एक लीला की। वाचमेवं कुत्रा हरये देन विशेषतः। नारद जी को मन में लगा अब तो मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ, मेरे सिवा अब कोई इस संसार को नहीं चला सकता। अब नारद जी कह रहे हैं कि भैया शिव जी ने कहा राम की कथा सुनाइए, नारद जी अपनी कथा सुनाने लगे। पता है मैंने काम पर विजय पाई। अच्छा लोग जब पुण्य करते हैं ना, हमने किया और कहीं थोड़ा सा पाप हो जाए, बोले भगवान की मर्जी थी, बोलो हर हर महादेव। और कहीं पुण्य हो, अरे हमने किया। यहाँ तक 7 पीढ़ियों के खानदानों को नाम लिखवा देते। पंखा भी दान करेंगे मंदिर में, भैया फला 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 फला, बोले अब तक संसार में झोंकते थे, अब खोपड़ी को ऊपर। अपनी महिमा बखान करने लगे और लोग अपनी महिमा बताएं। अहंकारी पुरुष जो है तो अपनी महिमा ही सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आजकल कुछ लोग भी ऐसे हैं कि अगर आप बता दें कि आपने ऐसा किया है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, अपने गलती स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। तब नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। पता है आज मैंने कामदेव को परास्त कर दिया है। शंभु 3 उपदेश हित नहीं नारद ही सुहार। अब भोले बाबा उनको उपदेश दे रहे हैं, अरे भगवान का भजन करो, राम की कथा करो, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आ रहा है। शंभु 3 उपदेश हित नहीं नारद सुहार। भरद्वाज कौतुक सुनई हरे क्या बलवान, हरे क्या बलवान। ओ हरि की इच्छा ही ऐसी हो गई। अब वह करें कि आप जैसे ये 2 मित्र थे और 2 मित्र आपस में जा रहे थे। एक मित्र के पास कोट पैंट नहीं था, तो जिस अतिथि के यहाँ जा रहे थे बोले लेट क्यों हो गया, बोले मित्र के पास कोट पैंट नहीं था इसलिए इसको देने में समय लग गया। उसने कहा अब मैं कोट पैंट नहीं पहनूंगा, लो उतार। बोले अब नहीं कहूंगा बिल्कुल। दूसरे मित्र के यहाँ गया, जब दूसरे के यहाँ गया बोले समय लगा दिया, बोले क्या बताऊं मेरा मित्र जो है ना तो वो कोट पैंट पहनने में समय लगा रहा है। अब अपना ही अपने कोट पैंट की ही बखान कर रहे हैं। उसी प्रकार से नारद जी भी अपना बखान कर रहे हैं। प्रबला भावन कर्म गति त्यज्ञे च विलक्षण। देवादिदेव महादेव से कहने लगे, अरे आप तो भगवान का भजन करो, मैंने काम पर विजय पाले, लेकिन महादेव ने कहा यह बात भगवान विष्णु से मत कहना। लेकिन उनको लगा कि ये देखो अहंकारी पुरुष को जब बात समझाओ तो उसके पल्ले में नहीं लगता, उसको लगता है ये मेरा अहित चाह रहा है, उसको यह लगता है मेरा अहित चाह रहा है। लेकिन वहां से भैया चले गए। लेकिन प्रभु की इच्छा है, हरि इच्छा बलवाना। हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है। प्रबलाम भावनी कर्म गति। भैया कब कहां कैसे हमको किस जन्म का कष्ट भोगना पड़ जाए इसका पता ही नहीं। अब उनके मन ही मन अंकुरित जग गया अभिमान का। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु जी भी आज एक लीला कर दिए, क्योंकि भगवान नारायण सब देखने वाले हैं संसार में।
नारम ज्ञानम ददाति। भैया वही नार यानी जल। इस संसार में कुछ नहीं, केवल नारायण ही नारायण है। आज नारद जी को आते देख करके भगवान उठ गए हैं। आहा, हर से मिले उठी रमानी कहता, हर सी मिले उठी रमानी बैठे आसन ऋषि सब, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, हरसी मिले हरस रवान के भैया हरस उठे। भैया आज भगवान जो नारद जी सम्मान करते थे नारायण के, आज नारायण स्वयं उठ गए और उठ करके बैठे आसन ऋषि समेता। अपने आसन से उठ करके भैया जो नारद जी नीचे बैठते थे, आज वह ऋषि के बराबर में बैठने चालू कर दे। पता है उन्होंने कहा क्या चल रहा है? बोले मैंने काम पर विजय पा ली है, मैंने काम पर विजय पाई है। भगवान नारायण से भी उन्होंने बताया, कामा चरितम नारदम। भैया जैसे ही नारद अपने काम का बखान करने लगे, कुतम आज्ञते तातम किमर्थम यचागता दन्यास्तम मुनि शार्दूलम तीर्थे हम दुतवा। अब अपना बखान करने लगे, कामचरित नारद सब भाखे। आहा, नारद जी अपना चरित्र ही बखान करना चालू कर दिए कि मेरे बराबर संसार पर कोई नहीं। मैंने त्रिलोकी को जीत लिया, मैंने काम पर विजय पा ली। यहाँ तक कि 60,000 वर्षों तक तपस्या विश्वामित्र जी ने किया, मेनका नाम की अप्सरा करके सता ली, लेकिन मुझे देखो, मुझे कोई नहीं सता पाया है। अब देवाधिदेव महादेव उन्होंने कहा भगवान की भजन करो, तब लेकिन भैया भगवान से दूर होने लगे। महादेव कौन सी कब लीला कर दे कोई समझ नहीं सकता है। अच्छा, उनको जिनको बुलाना है वो अपने पास उन्हीं को बुला सकते हैं। महादेव सबके बस की बात नहीं है बुलाना, इसलिए महादेव तभी कृपा करते हैं जब महादेव निरंतर उनका भजन करते रहोगे, तभी महादेव कृपा करेंगे। बोले आज काम बेचारा मुझसे हार गया है। अब जैसे ही देखे देव 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 प्रसीद परमेश्वर, धन्यास्तम शिव धन्यान्ते माया सर्वविमोहित। माया से वही बचता है जो मायापति को पकड़ लेता है। ये जो है भैया, यह मायापति है। नट सेवक नहीं व्यापही माया। भैया जो देवाधिदेव महादेव का भक्त बन जाता है, उसे माया कभी नहीं सताती है। नट सेवक नहीं व्यापही माया, उसे कभी भी माया नहीं सताती है। इस प्रकार से कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अब यहाँ भगवान नारायण भी नारद जी का बखान करने लगे कि आपके ऊपर शिव जी की कृपा हुई है, महादेव की कृपा हुई है कि जो, लेकिन उनको बात अच्छी नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि मैंने ही तो तपस्या की है, मेरा ही सारा फल है।
नारद जी अब चले भैया, जैसे ही भगवान नारायण के पास चले कि भगवान नारायण ने एक लीला की, एक सुंदर सा नगर बना दिया। और ऐसे ही 100 योजन का विस्तार नगर बनाया है। उस नगर के राजा का नाम हो गया शील निधि। ऐसे ही शील निधि नाम पड़ा। उनकी एक कन्या थी विश्वमोहिनी। विश्वकर्मा के द्वारा ही उस नगर का निर्माण हुआ। अब जैसे ही निर्माण हुआ, विशाल 100 योजन का बिचरे मगमहु नगर तेहि, 7 योजन विस्तार, श्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। भैया भगवान की लीला है। भगवान ने सुंदर नगर बनाया और उस शील निधि राजा के यहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए थे। उनकी एक कन्या थी विश्वमोहिनी, वो विवाह करना चाहते थे। इस विवाह की योजना बनाई थी। अब भैया नारद जी वहां पूछने लगे लोगों से, अरे अरे इतना सजावट क्यों चल रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों हो रही है? बोले राजा शील निधि के यहाँ एक कन्या है, उसका विवाह होना है, इसलिए यह सुंदर केवड़े जल इत्र जल से सजाए जा रहे हैं, तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। तक्ष कन्या प्रेक्षयासं मुनिनारद प्रभास्मितः। तब उन्होंने कहा, अरे प्रभु की बड़ी कृपा है। अब नारद जी मुंह में आकर के उस कन्या का हाथ देखने लगे। और उस कन्या का जब हाथ देखने लगे भैया, उसकी हस्तरेखा बता रही थी कि जिसका इनसे विवाह होगा वो अजर अमर होगा, त्रिलोकी का राजा होगा, सुंदरवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा। अब भैया वही नारद जी जो बोल रहे थे, काम पर हमने विजय पा ली। अब भगवान की लीला ऐसी हुई कि अब उनके मन में ही विचार आ गया कि मैं इससे विवाह करूंगा, इससे मैं विवाह करूंगा। नारद जी पहुंच गए कहाँ? सुंदर देव नारायण के पास पहुंच गए हैं। तस्यां त्ववचनं श्रुत्वां राजां प्रारक्तांजलि, दुह्यतेन मम मुने श्रीमती नामत। अब नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगा कि इस विश्वमोहिनी के साथ मेरा विवाह होगा तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा, मैं त्रिलोकी का राजा हो जाऊंगा। नारद जी विचार करते करते पहुंच गए। करऊं जाए जोई जतन विचार, करऊं जाए जतन विचार, प्रकार वर कुमारी, तेहि प्रकार मोहि वर कुमारी, वर कुमारी, तेहि प्रकार वर पहुंच गए। राजकुमारी का जो वर्ण करेगा वही राजाधिराज महाराज होगा। नारद जी महाराज पहुंच गए। जही प्रकार मुहि वर कुमारी, आप मुझे सुंदर मुख दे दो, सुंदर चेहरा दे दो, लेकिन भगवान की लीला को देखिए। अब भैया भगवान ने उन्हें सौंदर्यम सर्वनारीणां प्रियम भवति सर्वदा। आजकल लोग भी मोहिनी के लिए सजते हैं। कलयुग में भी अच्छे अच्छे
आहा सुंदर अच्छे अच्छे खुले हुए हैं, कबाड़ा बन के जाओ सुंदर बन कर आ जाओ। किसके लिए? हम लोग संसार के लिए सजते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं सजना सवरना भी हो तो गोप्य सुमिष्टमणि कुंडल निष्कंठ। गोपियों से कथा सीखनी चाहिए कि सजना भी हो, भगवान के लिए सजना चाहिए। अब जब भगवान के लिए हम सजते हैं, भगवान जीवन पर्यंत सजाते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन नारद जी ने कहा सुंदर चेहरा दे दो, लेकिन जाते जाते यह भी कहा कि जिस प्रकार से मेरा हित हो प्रभु वही करना। बालक अलग कर गलती कर दे तो पिता उसे समझाता है, ये नहीं कि बिल्कुल भैया त्याग कर देता है। तो नारद जी भी भगवान के सुंदर वह ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जिस प्रकार से मेरा हो तो अब मुझे वह कन्या चाहिए। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास तोरा। श्रुतुम मुनिरत्यं बिहसायं मधुसूदनं, सांकरे प्रभुतावधूं प्रत्वावाचं दया परे। प्रभु जिस प्रकार से मेरे ऊपर कृपा हो, जही विधि हो परम हित नारद सुनो। भगवान मन ही मन कहने लगे, अरे भैया उनको सुंदर से बंदर बना दिया। क्या किए? सुंदर से बंदर बना दिया। ऐसे ही सुंदर से बंदर बनाया, सब लोग वहां माला हिरण्मयी रम्या, सोने की माला लेकर के विश्व मोहिनी आई। ऐसे ही सोने की माला लेकर के आई, नारद जी बैठे हुए थे। रहे रुद्र गण ते जानू सब भेद, विप्ररूप देखत फिरहीं परम कौतुक ते। आहा भैया देवादिदेव ने महादेव ने लीला की है। लीला क्या की कि भैया वहां दो गण विराजमान थे। नारद जी बार बार ऐसे ऐसे सजते जते और दोनों गण हंसना चालू कर दिए। और जब दोनों गण हंसना चालू कर दिए तब भैया उनको भयंकर क्रोध आने लगा। लेकिन इधर जो माला है भैया विश्व मोहिनी ने माला पहना दिया। किसको? नारायण को। ऐसे ही नारायण को माला पहनाई कि नारद जी दिल मिला गए, क्रोध में आ गए। ऐसे ही नारद जी क्रोध में आए, जा करके जलाशय के पास अपने चेहरे को देखा तो सुंदर से बंदर बने हुए थे। मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर इस प्रकार से उन्होंने कहा जिसने भी ऐसा किया है क्रोध में आए और क्रोध में आकर के श्राप देना चालू कर दिए। यह मानस में भी लिखा है और शिव महापुराण में भी कहते हैं, अथम सातम सवेलवत्या प्रपन्नादं वदाम्बुजम् आपरयाम तदकंठे तामालावरणीञ्जः। अरे जिसने भी ऐसा किया है, मैं जिस वियोग में तड़प रहा हूँ, कामातुर होने के बाद काम की क्षुधा की तृप्ति नहीं हुई, मैं श्राप देता हूँ इसी नारी के लिए आप वन वन में विचरण करेंगे और वन वन में विचरते विचरते नारी का वियोग हो जाएगा। और तो और लेकिन आप बंदर बन करके मुझे मेरी काम की इच्छा की पूर्ति नहीं की है, तो जाओ मैं
श्राप देता हूँ कि बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। ओहो, भगवान ने कहा कि मैंने तो ये तो विचार ही नहीं किया था, लो एक लीला करने के लिए और विचार बन गया। अच्छा, भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो लीला के लिए, इसलिए कहते हैं भगवान के नाम गुण लीला धाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए। लोग भगवान ही बनते हैं, चिंतन कहाँ करते हैं। अब भगवान कहते हैं नाम गुण लीला धाम का चिंतन करना चाहिए। तब उन्होंने भैया कभी आकृत तुम पुत्र जो ज्यादा क्रोधित हो जाए भैया बाबा और पिता को बोलना नहीं चाहिए, क्रोध में बिल्कुल भैया वह बैठे हुए थे। अब इस प्रकार से जब उनकी यह क्रोध शांत हुआ तब वो समझ गए अरे तो लीला चल रही थी। जिस प्रकार से रामायण होता है, रामलीला होती है, तो पहले रामलीला मंच पर अलग अलग पात्रता की बातें हैं, लेकिन फिर जाकर एक हो जाता है। उसी प्रकार से संसार में भगवान एक अलग अलग जड़ एक होता है, पत्ते अनेक होते हैं, शाखाएं अनेक होती हैं। इसी प्रकार से नारद जी का क्रोध शांत हुआ, बोले सरकार गलती हो गई, माया से मैं ग्रसित था, आप मुझे क्षमा करें। श्रुतात प्रवेक्ष्यामि सोहितम तव निश्चया। हे प्रभु आप क्षमा करें, क्योंकि आप ही एक ऐसे हैं कि सारे अवगुणों को दूर कर देते हैं और गुण को अवगुणों को भैया अवगुणों को न देख करके गुण को आप देखते हैं प्रभु, इसलिए आप कृपा करें। अब नारद जी ने कहा मेरी शांति कैसे हो, मैं क्रोध से तृप्ति कैसे पाऊं। तब भैया भगवान नारायण ने कहा कि महादेव की शरणागति लीजिए, और जब आप महादेव की शरणागति लेंगे तो अपने आप नाम जपते जपते शांति मिलेगी। जपहूं जाए शंकर सतनाम, होए हैं हृदय तुरत विश्राम। भैया तुरंत विश्राम मिलेगा, इसलिए देवादिदेव महादेव का नाम को गाना है। भगवान नाम के नामों को गाने, कई लोग कहते हैं पूजा करने से क्या फायदा होता है। भैया पूजा करने से फायदा यह होता है कि मन में शांति मिलती है, और जब शांति मिलती है तो हम लोग कहीं अशांति नहीं फैलाते हैं, शांति का ही प्रतीक देते रहते हैं। इसलिए जपहूं जाए शंकर सतनाम, जपहूं जाए शंकर सतनाम, होई है हृदय तुरत विश्राम, होई है हृदय तुरत विश्राम, होई है तुरंत भैया तुरंत विश्राम मिल जाता है जब हम महादेव की शरणागति ले लेते हैं। नारद जी पहुंच गए, और नारद जी पहुंच करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु अब मुझे इस संसार में जन्म मिला है,
सुघन वास को नाक दियो अरु आंख दियो जग जोवन को। दान के काज दिए दो हाथ सुपाव दियो छिछ घूमन को। कान दियो सुन को पुराण, कान दियो सुनबे को पुराण। जीभ दियो भजन भोले को। कवि गंग कहे सबनी को दियो पर पेट दियो खोवन को। नारद जी ने कहा कि यह श्वास मिली है भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को कान से सुने, नाक से सूंघे, आंख से देखें। इसलिए है प्रभु आप कृपा करके यह बताइए। और वो जो दो रुद्र गण थे, दोनों रुद्र गणों को श्राप दिया है। बोले विश्रवा के आप पुत्र होंगे, कुंभकर्ण और रावण इन्हीं का नाम पड़ा था। वो जो दो गण हंस रहे थे नारद जी को लेकर, गणों को श्रापित कर दिया है। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए हैं। उन्होंने कहा शंकर जी की उत्पत्ति कैसे हुई है और शंकर जी का विवाह कैसे हुआ है, यह सब कथा हमें सुनाइए। तब जाकर के रुद्र संहिता के सृष्टि वर्णन की कथा यहाँ आती है। सप्रसन्नो भवान् बन्धु तेतिं संस्कृतं भक्तं प्रयास महानं पश्यन् दया। इस संसार में कुछ भी नहीं था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल तत्सत ब्रह्मांड परमसो। तत्सत केवल सत्य था। सत्य कौन है भैया? सत्य कहिए जो विकसे नहीं चित चैतन्य सकल घटवानी। सत्य कौन है? बोले स्वयं भगवान ही सत्य है। सत्य, उस सत्य से भैया एक दिव्य ज्योति निकली और इस संसार में और कुछ नहीं था। उस सत्य से एक दिव्य ज्योति निकली और उस दिव्य ज्योति से देवाधिदेव महादेव और जैसे ही अपने रूप पर देवाधिदेव महाप्रगट हुए। उन्होंने कहा सृष्टि को हम कैसे चलाएंगे, तो शक्ति को प्रकट कर दिया शिव जी ने और जगदम्बिका शक्ति के रूप में आई हैं। और निवास कहाँ करे, तो काशीपुर का निर्माण कर दिया, काशी नगरी का। और ऐसे ही काशी नगरी का निर्माण कर दिया और देवाधिदेव महादेव शक्ति के साथ योजना बनाना प्रारंभ कर दिया सृष्टि का। और जैसे ही सृष्टि की योजना बनाना, इस संसार में शिव जी बैठे हुए थे। शिव जी जब बैठे, शिव जी आए तो केवल अंधकार ही अंधकार, कुछ भी नहीं था। सतरजतम कुछ भी नहीं था, केवल नार यानी जल, जल ही जल हर जगह था। तो उसी नार से, उसी भगवान के महादेव की कृपा से भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई। और नारायण से कहा, जब जैसे ही एक बालक आया, बालक आते ही भगवान शिव से कहा कि मैं कौन हूं, तब उन्होंने विष्णु नाम रखा दिया। और जैसे ही विष्णु नाम रखाया, यदा दुःखं भवेत्तत्र योगेनं सुरसतमं पूजिते मम लिङ्गं च तदा स्मातं दुःखरा। तब उन्होंने कहा नाम रखवा दिया विष्णु। और जैसे ही विष्णु नाम रखवाया, मानो इस कथा से शिक्षा है कि यह भी मिलती है, हम नारायण की पूजा करते हैं, महादेव की निंदा करते हैं, तो वह पूजा अधूरा कहा गया है। शिव दोहि मम भगत कहावा, शिव दोहि मम भगत कहावा, शिव द्रोहि मम भगत कहावा, शिव दोहि मम भगत कहावा। सोनर सपने
शंकर विमोह भगत जन मोरे सोनारी मूड मत छोरे शिवद्रोही मम भगत का शिवद्रोही भगत भैया देवाधिदेव महादेव का पूजा नहीं कर सकता है जो भगवान विष्णु की निंदा करे, जो राम की निंदा करे। इस प्रकार से उनका नाम विष्णु रख दिया है। और विष्णु नाम रखने से भैया वह बोले आप सृष्टि करो, बोले सरकार सृष्टि कैसे करें? तब उनके नाभि से कमल निकला है, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और ऐसे ही उस कमल से प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी का हुआ। भागवत में उस शिव महापुराण में एक अंतर है, वहां भागवत में नारायण से ही सृष्टि की वर्णन है और शिव महापुराण के अंतर्गत शिव महादेव की ही कृपा से सृष्टि का वर्णन है। नारायण के नाभि से कमल निकला और जब कमल निकला तो चारों तरफ देखने लगे तो चतुरानंद ढूंढने लगे, कोहम मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊं? त्वमेव सृजदुःख्यादं दानं प्राजा सर्वनं प्रजे। मैं कौन हूं? और जैसे ही उन्हें दो शब्द सुनाई दिया, त और प। जब आप कख गघ पढ़ते होंगे, अरे कख गघ पढ़े होंगे ना, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर कौन सा है? तो ABCD चलती है, कख गघ बंद हो। 16वां है त और 21वां है प, इसलिए तब करो। और जैसे ही तब करने लगे तो तब करते करते भैया तब किया है और तब करते करते भगवान ने सुंदर उनको उपदेश दिया है कि संसार में केवल आप ही हैं। ऋतर्थे यत् प्रतीयेते न प्रतीयेति चादमनि तद्विदात्मनो माया यसा भासो यथा तमः। जिस प्रकार से सोना होता है, सोना और सोना, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। सोने की दुकान में आप जाए, बोले सोना दे, अब वो सोने में देगा क्या? सोने का नाम बताना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। सब भगवान संसार को बनाते भी हैं, संसार को चलाते भी हैं। केवल कलिकाल में आपने मकड़े को देखा होगा। मकड़ा जो है तो स्वयं कहीं मॉल में शॉपिंग करने तो नहीं जाते होंगे, कहीं किसी बाजार में जाके जाल को नहीं बिछाते होंगे, स्वयं जाल को बिछाते हैं, स्वयं निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार से देवाधिदेव महादेव जी इस संसार को बनाते भी हैं, चलाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। इस प्रकार से तब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सरक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले सृष्टि करो, बोले सृष्टि नहीं करूंगा। क्रोध में आए और क्रोध में आने के बाद रुद्र जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोल रुद्र भगवान की जय। जैसे ही रुद्र भगवान प्रादुर्भाव हुआ, बोले सृष्टि करो। डाकनी साकनी पिशाचनी दौर जन्म दौर भाग बनाना चालू कर दिए। बोले इतनी खतरनाक मुझे सृष्टि नहीं चाहिए, बस सृष्टि बंद कर दी। अब इधर 10 ऋषि माणी के द्वारा करदम शव का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने कहा यह सृष्टि कब तक संकल्प सृष्टि चलती रहेगी? तो वाम अंग से पुरुष और दक्षिण अंग से कन्या 2 का प्रादुर्भाव किया है, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। इसलिए हम लोग सब मनुवादी हैं। लोग आजकल अपने आप को आदमी समझते हैं, आदमी यानी अप्पा, किसी का नाम अप्पा। बोलो हर हर महादेव। सब मनुवादी हैं। स्वयंभू स्वयंभुवो मनुस्तत्र पुरुष परम सतरूपा नारी योग
स्वयंभू मन अरु सतरूपा स्वयंभू मन अरु सतरूपा स्वयंभू मन अरु सतरूपा जिनके देव नर श्रेष्ठ अनूपा जिनते भैनर श्रेष्ठ अनूपा स्वयंभू मन अरु सतरूपा स्वयंभू मन अरु सतरूपा। भैया क्या कहा? स्वयंभू मनु। इन्हीं मनु महाराज के 5 संतान हुई। इन्हीं 5 संतान से हम और आप सबकी उत्पत्ति हुई है। 5 कौन से? आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रेवत और तानपाद। अब सब ऋषियों की जैसे ही सुंदर देवहूति का विवाह करदम जी के साथ होता है, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, जिनके यहाँ स्वयं भगवान यज्ञ नारायण पुत्र बन करके आए। मनु महाराज के जितने संतान थे ना, जितनी कन्या थी, तो उनके यहाँ पति के रूप में, पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए। क्यों? क्योंकि यह मनु महाराज की तपस्या का फल था। अगर हमने तपस्या की है तो कभी निरर्थक नहीं जा सकता। भगवान के नाम को हमने गाया है तो कभी निरर्थक नहीं जा सकता है। श्रद्धाम लक्ष्मी पुष्टि। इस प्रकार से धर्म का सुंदर विवाह किया है और बुद्धि लक्षा यज्ञ का विवाह किया। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा हुआ। इसलिए भैया यज्ञ जब करें तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बिना दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार से देवचामृषये चित्रम दैत्याचन्नेव प्रजनजिरे। इस प्रकार से देवादिदेव इन्हीं महाराज प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ। और ऐसे ही दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ, तब भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ स्वयं पति के रूप में जाते हैं, सती का विवाह होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न कर दिया। अभी हम लोग एक प्रसंग में और गौर डालेंगे, इसके बाद कथा विश्राम करेंगे। इस संसार में यह मनुष्य तन बड़े दुर्लभ से मिला है। तो आइए एक पंक्ति गुनगुनाते हैं, किसी संत की बड़ी सुंदर पंक्ति है, फिर एक प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे, इसके बाद कथा विश्राम करेंगे। नारद जी ने प्रश्न किया है ब्रह्मा जी से, कुबेर की उत्पत्ति कैसे हुई और कुबेर से मित्रता कैसे हुई, यह हमें कथा विस्तार से बताएंगे। अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यर्थ भटक रहा है, भटक रहा है, सर भटक रहा है। प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यर्थ क्यों भटक रहा है, यहाँ क्यों भटक रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है, यहाँ क्यों भटक रहा है।
प्यार खेल में। कंचन से काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन से काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। हाँ मेल में। और तारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा। व्यर्थ क्यों रहा है यहाँ क्यों भटक रहा है। व्यर्थ क्यों भटक रहा है यहाँ सर भटक रहा है। आया झूठे माया चक्कर में क्यों आया। यहाँ क्यों भटक रहा है व्यर्थ सर भटक रहा है। हरि को चल गुलामी अब तो जन्म को सवार ले। संभाल ले। चल गुमाने मन अब तो जन्म को सवार ले। हाँ सवार ले। ना मिले तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। बारंबार फिर ना मिले तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। बारंबार रे। जाने तन नादानी जाने तन नादानी भजने सारंग पानी सर भटक रहा है यहाँ सर भटक रहा है। प्राणी रे अज्ञानी दोष की जगह हाँ भजले प्राणी हाँ भजले प्राणी रे अज्ञानी। 2 दिन की जिंदगानी यहाँ तू भटक रहा है यहाँ तू भटक रहा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग ताली बजाते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं। भैया आज आप यहाँ हंसोगे भगवान का तुम्हें वहाँ हंसेगा। इसलिए ताली बजा करके और सुंदर गाते हुए क्या गाए। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
ताली जरूर बजानी चाहिए। 3-4 घंटे के अंतराल में 2 भजन हम गाते हैं, मात्र 2 भजन। अब वो भी आप लोग आनंद में नहीं रह पाते हैं। कुछ लोगों को तो भैया आदत ही है, इसलिए आप लोग तो खुलकर हंसिए, खुलकर गाइए, खुलकर भजन। अब भैया जब भगवान के पास रह करके भजन करता है और मस्त में रहता है, लोग संसार में लिप्त रहते हैं। अभी देखो कहीं डीजे बजने लग जाए, आहा, लोग इतना वहां उछलेंगे कि मानो कि आपा ही खो बैठे। अरे भगवान के सामने ताली बजाने से, कीर्तन करने से 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। इसलिए तब उन्होंने कहा कि यह कुबेर से मित्रता कैसे हुई और वह कैलाश नगरी में कैसे रहने लगे। बोले एक काल्पनिक नगर नाम का एक गांव था। वह काल्पनिकपुर में एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिस ब्राह्मण का नाम था यज्ञदत्त। और वह यज्ञदत्त जो थे खूब भगवान का भजन पूजन पाठ इत्यादि करते। उनके यहाँ एक पुत्र था जिसका नाम दम्म रखा, और वह पुत्र बड़ा नास्तिक निकला। लेकिन एक बात इस कथा से शिक्षा यह मिलती है, बालक को माता चाहे तो संत बना दे, माता चाहे तो कलेक्टर बना दे, माँ के हाथ में ही सब कुछ है। लखन लाल जी को सारी जानकारी किससे मिली थी? सुमित्रा जी से। और सुमित्रा जी ने यही कहा, जहां राम रहते हैं वहीं अवध रहता है, और जहां जानकी है वहीं आपकी वह माता है। तो माँ चाहे तो कुछ भी। आज माँ यज्ञदत्त की जो ब्राह्मण पत्नी थी, वह अपने बेटे की दुसंगतियों में साथ देने लगी, और जैसे ही साथ देने लगी कि धीरे धीरे वह एक दिन जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। एक पुत्रो तन्माता, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, चोरी करने लगा। अब तो भैया इतना पापाचार होने लगा कि वह उन्नवे संत को त्वमेसाम सोड़सम बार सके। लेकिन जब यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण पूछते, अरे बेटा कहाँ है, तो माँ यही कहती कि अभी नहा धो करके मंदिर गया है, जो कि वो चोरी करने चला जाता था, जुआ खेलने चला जाया करता था। बोले वो मंदिर गया हुआ है। एक बात बताएं, लालयेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत। लालन पालन केवल बालकों का 5 वर्ष हो, और 5 वर्ष के बाद गलती करे तो 10 वर्ष तक के अंदर तक बालकों को गलती करे तुरंत डांटना चाहिए। फिर इसके बाद मित्र के समान बालक को रखना चाहिए। और तारना यानी वध करना नहीं है, मारना नहीं है। गलती करे बोल दो, और जब एक बार बोलोगे तो भैया वह गलती करेगा ही। अब इस प्रकार से यज्ञदत्त ब्राह्मण पूछते तो वह बताते, अरे भैया वो मंदिर गया है। लेकिन एक दिन गुजर रहे थे कि एक दीक्षित नाम के ब्राह्मण थे, और वह ब्राह्मण अंगूठी पहने हुए थे। वही अंगूठी जो यज्ञदत्त अपनी यजमान के यहाँ उन्होंने अंगूठी पाई थी। बोले ये तो अंगूठी मेरी है। तो भैया दीक्षित ब्राह्मण ने कहा, ये मैंने कब कहा कि मेरी अंगूठी है, ये आपकी ही अंगूठी है। लेकिन आपके बालक ने बेच दिया है। यहाँ तक कि जो रेशमी सुंदर लुपट्टे इत्यादि भी डाले हैं, यह भी आपके बालक ने बेचा है। और तो और मेरे अंदर चलकर देखो, हीरे जवाहरात इत्यादि भरे हुए हैं। दीक्षितेनम परिजातो दैवाधम दूत कृतम हरे। आज वह क्रोध में आए यज्ञदत्त ब्राह्मण पत्नी से कहा, कहाँ है? बोले मंदिर गया। मंदिर गया है कि चोरी करने गया है? अब जो छुपा रही थी सारा वह सामने आ गया, अपने घर से निकाल दिया। और जब घर से निकाल दिया भैया वह मारे मारे फिरने लगे। अच्छा एक बात बताओ, जब पहली बार घर से बाहर निकलो तो बड़ा तकलीफ होता है। जब पहली बार घर से बाहर निकलो तो बड़ा तकलीफ होता है।
वह बालक मारे मारे घूमने लगा, भूख प्यास से तड़पने लगा, लेकिन एक शिवालय दिखाई दिया। और जब शिवालय दिखाई दिया, अब वो न भीख मांग सकता न कुछ कार्य कर सकता, तो भैया अब वह जाकर के शिवालय में प्रसाद चढ़ा हुआ था, वहां ब्राह्मण देवता जाकर के पूजन पाठ करा रहे थे, लेकिन वो गेट पर इंतजार कर रहा था कि ब्राह्मण हटे मैं प्रसाद पाऊं। क्वाम दक्षिणया तस्कासं गौरितवा घटी क्वचा। वह बालक जो है जैसे ही धीरे धीरे गेंदूली विला होने लगी, प्रसाद पाने के लिए आगे बढ़े हैं, प्रसाद को उठाया। रात्रि में द्वारपाल वहां शयन कर रहे थे शिवालय में, एक द्वारपाल के ऊपर वह बालक गिर गया। जैसे ही वह बालक गिरा, प्रभु की विडंबना तो देखिए, उस बालक को इतना मारा कि दंड योगेन विप्रसहु, मारते मारते उसका वध कर दिया। और जैसे ही, लेकिन एक उसने अच्छा काम किया था, पता, शिवालय में जब अर्धरात्रि होगी तो ज्योति बुझने वाली थी, ज्योति बुझने वाली थी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो प्रसाद मैं कैसे उठाऊंगा। तो अपने रेशमी वस्त्र को फाड़ करके दीपक बना दिया, और उस दीपक को वह दीपक जलने लगा। और जब जलने लगा, भगवान भोले बाबा जी अति प्रसन्न हुए। जिनके यहाँ भैया धन की कमी हो, दुख दरिद्रता हो, तो शिवालय में रात्रि के समय जरूर दीपक जलाना चाहिए। और वह दीपक जला करके और इतना मारा, द्वारपालों की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए, और वह रात्रि भी शिवरात्रि थी, वह रात्रि भी शिवरात्रि थी। भगवान के गण आए और गणों ने आकर के कहा, अरे ये मेरा भक्त है। बोले ये तो कोई भक्ति नहीं किया। बोले पहला काम शिवरात्रि के दिन व्रत था, भले भूखा था लेकिन व्रत तो था। ये जरूरी नहीं था कि भूख प्यास है, वह केवल भूखा था। दूसरा, वह अभिषेक होते हुए देखा था। तीसरा, भगवान शिवालय के मंदिर में दीपक बुझने वाली थी, तो अपने रेशमी वस्त्र को फाड़ करके दीपक बना करके जलाया है, इसलिए यह मेरा भक्त है। और तो और वह शिवरात्रि है, और रात्रि के दिन 1 मिनट भी अगर भजन किया कर लिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये त्रिपुंड धरा लोके विभुत्वां सितयां गणां, ते सर्वे प्रतिहर्तव्यां नानेतव्यं कचा। बोले ये मेरा भक्त है। और भैया उस दम्भ को पकड़ करके लेके गए, महादेव ने कृपा करी, और जैसे ही कृपा करी तो आगे चल करके वह अलकापुरी नाम के राजा बने। और जैसे ही जब राजा बने वह, और जब राजा बने तो भैया वो घर घर में दीपक जलाने लगे। और वह जैसे ही गुण निधि जो था, और जब गुण निधि वह धीरे धीरे जलाना प्रारंभ करवा दिया दीपक, और दीपक जलाते जलाते स्वर्ण जवाहरात के सुंदर दीपक बनवाता और उससे जलवाता। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वह गुण निधि जो है, अंतरी मत्स्य तनयां कलिंगाद कलिंग देश का राजा हुआ, और कलिंग देश के राजा होने के बाद अपने राज की सत्ता में सबसे बोल दिया कि सब लोग, अब आप लोग शिवालय में दीपक जलाइए। आप इसको बिल्कुल गांठ बांध करके लिख लीजिए कि जो शिवालय में अथवा घर में भी छोटी सी शिवलिंग रख के अगर दीपक 24 घंटे जलता रहता है, क्योंकि हम इतना पूजा कर रहे हैं, इसका साक्षी कौन है बता सकते? कोर्ट में गवाह की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से पूजा हम लोग करते हैं, इसका गवाह क्या है कि हमने पूजा की है? तो पूजा का गवाह कर्म साक्षी दीपक ही है, इसलिए उसे कर्म साक्षी कहा जाता है। इसलिए दीपक निरंतर जलना चाहिए। इस प्रकार से वह हर जगह अपने राज्य में
दम्भ ने कह दिया कि भैया हर जगह जलाया जाए दीपक। और दीपक जलाते जलाते एक दिन ऐसा आया उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद पुनः वह दूसरे जन्म में एक जन्म त्याग कर गुण निधि से दम्भ बना और दम्भ से वह पुनः शरीर को त्याग करके वह भगवान देवाधिदेव महादेव के पावन सानिध्य में गया और वहां जाकर के वह कुबेर के नाम से प्रकाशित हो गया। मानो कि जो शिवालय में दीपक जलाता है तो उसके यहाँ कुबेर का भंडार भर देते हैं महादेव जी, और वही कुबेर के नाम से प्रकाशित हो गया। अवयो मंबरो नाथ आत्मं सचातिरक्षते किमन्येन वरेण्यस्य नमस्ते शशि शेखरः। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की है और भगवान कृपा करके उसको कुबेर अपने कैलाश नगर अलकापुरी के पास, कैलाश नगर के पास अलकापुरी है, वहां के राजा बना दे और कुबेर रहने लगा। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भगवान की जब हम शरणागति ले लेते हैं तो भगवान अपने पास। देखिए लोग अगर परिवार वाले कोई पद में पहुंच जाए तो बोले वो मेरा भाई था, और लेकिन अगर वो कहीं गलत निकल जाए बोले मेरा भाई नहीं है। आजकल लोग उससे ही पूछते हैं, जब बनी के बनी हजार होते हैं, बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। अरे अपना देखो, दूसरे का कब तक देख कर चलोगे। इस प्रकार से आगे चल करके दक्ष जो थे, राजा दक्ष, उनकी एक कन्या थी सती, और सती का विवाह भोले बाबा जी के साथ होता है। और भोले बाबा जी के साथ हुआ, भोले बाबा ने अनेक प्रकार की तैयारियां करते हैं। आज की कथा हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। कल ठीक 10 बजे पुनः यहाँ पधारेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। सभी लोग मिलकर के भगवान का भजन करेंगे। अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। शिव के भजन ना करिए, शिव के भजन ना करिए, हरि के भजन ना करिए, हरि के भजन ना करिए। घर के न घाट के भैया, घर के न घाट के भैया खिलाया जमा के जीवन बना। देखला जुमा के जीवन बना ले पगला। जीवन बना ले, हरि गुण
भजन के पहले यह शरीर बेकार है और भजन के बाद यह मिश्री बन जाता है और मिश्री भगवान को अति प्रिय है। गावेला दास गावेला माहुर भी हो गइल मिसरी, ओ माहुर भी हो गइल मिसरी, देखला जमा के जीवन बना ले, देखला जमा के जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रामेश्वर शिव रामेश्वर, महादेव शंभो, शिव महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सुंदर आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसो जातजो सूर्यो जायत श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायते। श्री शिव पुराण शंकर की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शंकर पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये शिव दर्शन है निराला, ये शिव दर्शन है निराला, शिव दर्शन है निराला। शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर की है पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाले, शिव दर्श कराने वाले। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाले, शिव दर्श कराने वाले। हे विश्वनाथ हे अमरनाथ हे सोमनाथ की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव
शंकर की, श्री शिव शंकर की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपति को मार्ग दिखाने वाली, बिगड़ी को बनाने वाली। ये मधुर बोल जगपति को मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। शिव नाम यही श्री राम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही। शिव की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती।